जिनको आपने वोट किया है उससे जरूर सवाल कीजिए। अगर एक बार सवाल कीजिएगा तो दूसरे बार वो जीत करके जाएगा तो जरूर आपके बीच में आएगा। बिहार में इस वक्त राजनीति करवट ले रही है। जन सुराज अभियान, जिसे मशहूर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर नेतृत्व दे रहे हैं, अब लोगों के बीच पहुंच चुका है। बहादुरपुर विधानसभा में इस अभियान की अगुवाई कर रहे राजीव मनी, जो गांव-गांव जाकर बदलाव की अलख जगा रहे हैं, उन्होंने कहा, हम झूठे वादों के साथ नहीं आए, हम समाधान के साथ आए हैं और जनता के बीच रखकर जवाबदेही निभाएंगे। बिहार के सियासी मैदान में एक नई दस्तक, न पोस्टर न पैसा, सिर्फ जनसंपर्क और जन सुनवाई के जरिए जन सुराज अभियान तेजी से लोग से जुड़ रहे हैं। बहादुरपुर विधानसभा में राजीव मनी इस मुहिम को जमीनी स्तर तक ले जा रहे हैं। वहीं राजीव मनी ने कहा, हम सिर्फ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम व्यवस्था बदलने निकले हैं। हम चाहते हैं जनता खुद तय करे कि अगला नेता कैसा हो। इस जनसंवाद में सैकड़ों की संख्या में लोग जुटे, बुजुर्ग, युवा, महिलाएं, सबने खुलकर अपनी बात रखी और बदलाव की इस मुहिम का समर्थन किया। वहीं स्थानीय ग्रामीण महिला ने कहा, अब तक नेता सिर्फ वादे करते थे, पहली बार कोई हमारे बीच बैठा और हमारी सारी बातें सुनी। प्रशांत किशोर का यह अभियान नेता नहीं, नीति की राजनीति का संदेश दे रहा है। बहादुरपुर में जिस तरह से लोग जुड़ रहे हैं, वो इस बदलाव की ओर इशारा कर रहा है। बदलाव की यह शुरुआत क्या बहादुरपुर से होगी? क्या लोग जात पात और धन बल की राजनीति को छोड़कर नीति आधारित राजनीति अपनाएंगे? सत्य तक न्यूज इस जन आंदोलन पर लगातार नजर रखेगा। मैं हूं राहुल चौधरी, दीजिए इजाजत, नमस्कार। चलिए सुनाते हैं पूरा इंटरव्यू। क्या कुछ कहा राजीव मनी ने। यात्रा के तहत आज गोढ़िया गांव में, बहादुरपुर विधानसभा के अंतर्गत गोढ़िया गांव में वार्ड संख्या 3 और 4 के संयुक्त हमारे जो मतदाता मालिक हैं उनके बीच में बिहार बदलाव और जन संवाद का कार्यक्रम हम इन लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। ये सभी लोग गरीब हैं और हमको पूर्ण ये लगता है जो ये लोग 94 लाख परिवार में हैं, जिनको माननीय नीतीश कुमार जी ने 2023 ईस्वी में जब जातिगत जनगणना को पटल पर रखा विधानसभा का, उसमें उन्होंने कहा था जो हर गरीब को 2-2 लाख रुपया हम देंगे, लेकिन अभी तक वो वादा पर वो खड़े नहीं उतर रहे हैं। उस संवाद को लेकर के हर गरीब को कहे थे जो भूमिहीन है उनको 3 डिसमिल जमीन देंगे, किसी को 3 डिसमिल जमीन नहीं मिला है। वो कहे थे जो आज जिस तरह से सर्वे के नाम पर लगातार लूट मचा हुआ है, बिहार का एक भी ऐसा विभाग नहीं है जिसमें बिना पैसा की लेन देन का एक भी विभाग चल रहा है। बिल्कुल होगा। हम आपको कहना चाहते हैं, आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, आम आवाम को बताना चाहते हैं, जो प्रशांत किशोर एक ऐसा नाम है जो कि बड़े बड़े दिग्गजों को बनाने में और उनको स्थान दिलाने में योगदान किया, लेकिन उन्होंने देखा लगातार दूसरे का सरकार हम बनाते आए हैं, लेकिन हमारे बिहार के जो भाई बंधु हैं उसका कल्याण नहीं हो रहा है। तो उन्होंने सोचा जो अब दूसरे किसी पूंजीपति का, किसी बड़े लोगों को सरकार बनाने से बढ़िया है जो हम गरीब अपने बिहार के जो हमारे भाई बंधु हैं, माता बहनें हैं, उनका हाथ पकड़ करके उनकी सरकार को बनाना है। और बिहार में जिस तरह से भुखमरी, जिस तरह से बेरोजगारी, जिस तरह से पलायन बढ़ रहा है, उसको कम करने के लिए उन्होंने संकल्प लिया है। और आज के सभा के माध्यम से मैं आपको कहता हूं, जो हमारे जो माता बहन, हमारे भाई बंधु यहाँ बैठे हुए हैं, गार्जियन, अभिभावक बैठे हुए हैं, सभी ने संकल्प लिया है जो आने वाला समय में बिहार में जन सुराज की सरकार को लाना है। यही संकल्प के साथ आज का ये जन संवाद का कार्यक्रम हुआ है। और मैं आपको कह देता हूँ, आश्वस्त करता हूँ, जो 2025 का जो विधानसभा होगा वो चौंकाने वाला होगा, क्योंकि हम लोग लगातार 2022 से अभी भी हमारे माता बहन यहाँ बैठी हुई हैं, उन्होंने कहा जो लोग जीत करके जाता है कभी घूम करके नहीं आता है। हमने कहा है जो आप वैसे जो प्रतिनिधि हैं जिनको आपने वोट किया है उससे जरूर सवाल कीजिए। अगर एक बार सवाल कीजिएगा तो दूसरे बार वो जीत करके जाएगा तो जरूर
जरूर आपके बीच में आएगा। हम यही कहना चाहते अच्छा, हैं। आप जहाँ अभी जनसंवाद किए, यहाँ की जनता की सबसे बड़ी समस्या क्या निकल के आई है? यहाँ जो मुख्य समस्या जो निकल करके आया है, यहाँ पर बेरोजगारी है, पलायन है, यहाँ पर स्वास्थ्य का अभाव है, सारे चीजों का यहाँ पर लगातार हम लोग देख रहे हैं। आप लोग भी यहाँ उपस्थित हुए, आप देख सकते हैं। किसी को आप देख लीजिए, सही से एक भी घर कहीं नहीं है, सारे जगह फूस का घर बना हुआ है। तो हमारा यही कहना है, जो सरकार का जो भी योजना आता है, गरीब हितैषी योजना आता है, उसका लाभ इन गरीबों को मिलना चाहिए, ना कि पूंजीपति वाले लोगों को पहले मिल जाना चाहिए। इसको लेकर के हम लोग आज संवाद किए हैं। यहाँ कि हम लोग तो स्पष्ट समझते हैं, आज 2016 में हम वार्ड सदस्य का चुनाव जीते और वहां से मेरा राजनीतिक सफर शुरू हुआ है। और आप लोग मीडिया के सारे बंधु हैं, आप लोग हमारे गांव भी जाकर के पता कर सकते हैं। जो 2016 में राजीव मनी जो वार्ड सदस्य बना, उप मुखिया बना, उसके बाद पंचायत वार्ड सदस्य संघ का जिला अध्यक्ष बना, उसके बाद प्रधान महासचिव बना राज्य कमेटी का। इस आदमी का बैकग्राउंड कैसा है, ये चोर है कि बेईमान है, इसके लिए हम सभी आदमी को निमंत्रण देते हैं। अगर कह दे लोग जो ये बेईमान है, ये भ्रष्टाचारी है, हमको भी वो मौका मिला था वार्ड सदस्य में, जहां पर हम जिला अध्यक्ष थे, सारे लोगों से करोड़ों रुपया कमा सकते थे। लेकिन हमने सोचा, जो जिस भाई का हम हाथ पकड़ करके उनको हम ले चलते हैं, जो समाज के विकास के लिए आप काम करेंगे, अगर उसके साथ अगर जो गलत करना शुरू कर देगा, तो मेरा राजनीतिक कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। हम लोग आदर्श मानते हैं, हम लोग महात्मा गांधी जी को मानते हैं, जिन्होंने कहा था जो बिहार का, हमारे भारत का विकास होगा गरीब जब गांव से लोग सदन में चुन करके आएंगे और गांव से जाकर के एक बेहतर सरकार, अच्छे लोग चुन करके आएंगे, तब जाकर के भारत का बदलाव होगा। विधानसभा बहादुरपुर विधानसभा के गोरिया गांव में हम लोग बैठे हुए हैं, जो कि बरुआरा पंचायत के अंतर्गत। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजीव कुमार मनी हो गया। हम जनसुराज के अभी संगठन महासचिव के पद पर हैं और वार्ड सदस्य भी हैं और वार्ड सदस्य संघ के जिला अध्यक्ष भी हैं। हमारा MLC का भी चुनाव लड़ने का अनुभव है। हमारे सारे भाई, एक गरीब आदमी को अगर सभी वार्ड सदस्य जो कि एकदम निर्धन होता है, उन्होंने चौथा स्थान देने का, जहां पर अरबों का खेल हुआ था, तो हमको पूर्ण भरोसा है। जिस तरह से माता भाई बंधुओं का प्रेम मिल रहा है, हम जरूर समझते हैं जो बिहार में बदलाव होगा। और बहुत लोग कहते हैं, जो आप लगातार कहते हैं आप भी जीत करके जाएंगे, हम यही चीज तो कहना चाहते हैं। जो चीज हम कह रहे हैं 2022 से ये तीसरा साल, चौथा साल चल रहा है, हम 4 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं। उसी तरह अगर कोई भी जनप्रतिनिधि है तो वो मेहनत करे, उसको हम लोग इसीलिए ऑन करना चाहते हैं जो मेहनत करना हो। तो मौका देंगे। क्या है इनमें क्या वैसा है जो मौका दीजिएगा? है जो ईमानदार है और सबको सबसे अच्छा नेता हम लोग मानते हैं इनको। आज से नहीं, 2016 से इनको हम बैकग्राउंड जानते हैं, जो बहुत अच्छे हैं। इनमें जो है कोई लाइन लपट खोट नहीं है। लोगों के बीच आते हैं, भेंट मुलाकात लोगों के बीच आते हैं, मौका भी देते हैं। कोई ऐसा दिन नहीं है कि जो हर पंचायत में घूमते नहीं है। मतलब कहीं न कहीं घूमते ही रहते हैं, लोगों को समस्या सुनते ही रहते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा राम बाबू साफी। घर कहाँ है आपका? बरवाड़ा पंचायत पर्री गाँव। नहीं है, हमरा के में नाला नहीं बना देने हैं, पानी बहे के रास्ता नहीं है। तो मौका इस बार दीजिएगा। हमरा के बाल बच्चा के जो उन्नत चाहिए और हमरा के कुछ नहीं चाहिए, इनका वोट देगा। अच्छा लगा तो क्या इस बार तो जीतेगा? तो राजीव कुमार मनी जी को इस बार मौका दीजिएगा आप लोग? जरूर देंगे मौका। राज बदलना, चेंज करना है इस बार, मुख्यमंत्री को बदलना है। जो बैठे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुरेंद्र। कौन सा गाँव है ये? गोलिया।